मुंबई के बांगू नगर पुलिस ने 5 ऐसे ठगों को गिरफ्तार किया है जो मुंबई पुलिस के नाम पर लोगों को डरा कर ठगी किया करते थे। मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में मुंबई पुलिस बनकर ठगी करने 100 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। इस ठगी के मामले में 5 ठगों को कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 13 चेकबुक, 14 एटीएम, 1 राउटर, 4 सिम कार्ड, 2 स्टाम्प, 3 पैन कार्ड बरामद किया गया है। मुंबई पुलिस को शिकायत मिली कि फरियादी नाम के कुरियर में ड्रग्स मिला है। उसके बाद मुंबई की किसी भी पुलिस स्टेशन का अधिकारी बनकर फरियादी कॉल किया जाता। उसके बाद फरियादी को कुरियर वेरीफाई करने के नाम पर एनी डेस्क स्काइप ऐप डाउनलोड करके स्क्रीन शेयर किया करते थे, जिससे मोबाइल का एक्सेस मिलने के बाद कुछ ही मिनटों में फरियादी का अकाउंट खाली कर दिया करते थे। साइबर पुलिस ने तांत्रिक विश्लेषण करके 2 आरोपी संजय नीलकंठ मंडल उम्र 26 वर्ष, अनिमेश अजीत कुमार वैद उम्र 22 वर्ष कोलकाता से और महेंद्र अशोक रोकड़े उम्र 36 वर्ष, मुकेश अशोक दिवे उम्र 28 वर्ष को टिटवाला थाना से गिरफ्तार किया गया है। इस साइबर ठगों के मुख्य मास्टरमाइंड श्रीनिवास राव सुब्बा राव दाड़ी उम्र 49 वर्ष निजामपेट हैदराबाद तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी का चाइना के साइबर ठगों से सांठगांठ सामने आया है। आरोपियों के ठगी के 1.5 करोड़ रुपए को फ्रीज किया गया है। आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 13 चेकबुक, 14 एटीएम, 1 राउटर, 4 सिम कार्ड, 2 स्टाम्प, 3 पैन कार्ड बरामद किया गया है। फिलहाल बांगू नगर पुलिस आरोपियों से यह जांच कर रही है इन आरोपियों ने अब तक कितने लोगों के साथ ठगी किया है और इनके ठग गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। काफी दिनों से एक नया साइबर फ्रॉड देश में हो रहा है, जिसके अंदर कुछ लोगों किसी को भी विक्टिम को कॉल आता है कि पुलिस से बोल रहे हैं आपके नाम का कुरियर आया है, कुरियर में उसको ड्रग्स मिली है या हथियार मिला है, कुछ भी ऐसी चीज बोलते हैं जिससे वो डर जाए व्यक्ति। और उसके बाद कि हम फलाने फलाने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप वेरीफाई करो कि आप ही का कुरियर है नहीं है। तो व्यक्ति जनरली पुलिस का नाम सुनकर घबरा जाता है, उसी डर का फायदा उठा के उसको आगे फंसाने का। और उसके बाद हम अगर उस जो बात कर रहा है कॉलर उससे सेटिस्फाई नहीं होता, आप हमारे सीनियर से बात करो वगैरह, इस तरह से धमका के और ओटीपी आपको वेरीफाई करना है कि आप यही हो कि नहीं हो, हम वेरीफाई कर रहे हैं, इस तरह से लेने का एक साइबर फ्रॉड का मामला काफी कुछ दिनों से दिल्ली, मुंबई, पुणे, इतर शहरों में भी हो रहा है। एंड इसका संज्ञान मुंबई पुलिस को भी आया था, हमने इसका संज्ञान लिया क्योंकि कुछ कॉलर्स की ऐसी शिकायत है कि मुंबई पुलिस का नाम यूज करके उनके साथ फ्रॉड करने का कोशिश हुआ और कुछ जगह हुआ भी फ्रॉड। इसलिए मुंबई पुलिस ने सुए मोटे इसमें एफआईआर लिया था। ये लोग ओटीपी लेते थे या फिर विक्टिम को एनीडेस्क सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने को लगाते थे या स्काइप का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसमें स्क्रीन शेयर करने को लगाते थे। किसी भी तरह से बैंक डिटेल और या फिर डेबिट कार्ड डिटेल लेकर इमीडिएटली 2 मिनट 5 मिनट में विक्टिम का पूरा खाता खाली कर देते थे। इस तरह का ये खूब सोफिस्टिकेटेड मॉडल फ्रॉड का कुछ दिनों से चल रहा था। इसमें हमने पीआई सीनियर पे तावड़े और एपीआई तांबे साइबर एक्सपर्ट हमारे उनके अंडर टीम बना के इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। एंड इसमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलते हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने इसमें अरेस्ट किया है। इसमें ये डिस्क्लोज हुआ कि अंतरराज्यीय गैंग इसमें डिस्क्लोज हुआ। 2 आरोपियों को हमारी टीम ने कोलकाता से पकड़ा, 2 को ठाणे से पकड़ा। बरेच काही दिवसापासून एक सायबर मध्ये फ्रॉडचा प्रकार सुरू होता, ज्यामध्ये काही विक्टिम्सला फोन यायचा, मी पोलीस बोलतोय आणि तुमचा कुरिअर आला तुमच्या नावाने, त्यामध्ये काय ड्रग्ज सापडले आहे किंवा काय हथियार सापडलाय, ज्यातून तो विक्टिम घाबरून जायचा आणि त्याच्यानंतर त्याच भीतीचा फायदा घेऊन कशा तरी त्याला अटकवून अकाउंट नंबर किंवा ओटीपी प्राप्त करायचा किंवा त्यांना एनीडेस्क किंवा स्काइप सारख्या सॉफ्टवेअर डाउनलोड करण्यासाठी लावायचा। नंतर स्क्रीन शेअर, एनीडेस्क मध्ये स्क्रीन शेअर होतं, तसंच स्काइप मध्ये पण चॅट मध्ये स्क्रीन शेअरचा ऑप्शन असतो, ते करण्यासाठी लावायचा आणि त्याच्यानंतर ओटीपी पाठवून त्याची डिटेल वरून लगेच 2 मिनिटांमध्ये पूर्ण अकाउंट त्याच्या खाली करत होते। अशा मोडस त्या लोकांचा होता। त्याची तक्रार तशी बरेच ठिकाणी आमचे सायबर मध्ये पण, वनराईमध्ये आमच्याकडे पण, पुणे ग्रामीण, पिंपरी चिंचवड, पुणे, सांगली, दिल्ली, बंगलोर बरेच ठिकाणी अशी कंप्लेंट सुरू होती।
त्यामध्ये मुंबई पोलीसच्या नावाचा पण गैरवापर करण्याचा काही लोक करत होते, मुळे आम्ही त्याच्यामध्ये एफआयआर दाखल केली आणि त्याच्यामध्ये खोळात जाऊन 5 आरोपीला अटक करण्याचा त्याच्यामध्ये सक्सेस प्राप्त झाला आहे. 2 कोलकातामधून, 2 ठाणेमधून आणि 1 हैदराबादमधून असा आंतरराज्यीय हा गिरोह होता. मेन आरोपी हैदराबादहून दादी श्रीनिवास नावाचा व्यक्ती, जो फक्त 12वी पर्यंत शिकलेला आहे, पण हे सगळं सायबरमध्ये अतिशय हुशार झालेला आहे, त्याला अटक केलेला आहे. त्याच्यासोबतच 4 अजून लोक ज्याचे जो अकाउंट ऑपरेट करत होते, ज्याच्या अकाउंट तो बेसिकली त्यांना कमिशन भेटत होता, असे लोक संजय मंडल आणि महेश अजित कुमार वैद्य कोलकातामधून आणि महेंद्र रोकडे, मुकेश दिवे हे ठाणेमधून असे अरेस्ट केलेले आहे. आतापर्यंत म्हणजे त्याचे 40 अकाउंट फ्रीज केले, ज्यामध्ये 1.5 कोटी पर्यंतची रक्कम पोलिसांनी त्याच्यामध्ये ही गुन्ह्यामध्ये वापरलेली सापडलेली आहे. पुढे पण आम्ही याच्यामध्ये तपास करतो, अजून जास्त अकाउंट पण त्याच्यामध्ये डिस्क्लोज होणार, अजून जास्त आरोपी पण 100% याच्यामध्ये डिस्क्लोज होणार आहे. ते सगळ्या अटक करून पोलीस ह्याचं एकदम खोलापर्यंत पोहोचणार आहेत. आरोपीचा बॅकग्राऊंड काय आहे? किती आरोपी यामध्ये? मी मुख्य आरोपी हा 12वी शिकलेला आहे, पण हा सायबरमध्ये खूप एक्सपर्ट झालेला आहे. टेलिग्राम असो की क्रिप्टोकरन्सी ट्रेड असो किंवा इतर सगळी मुवमेंट असो, सगळ्यामध्ये तो एकदम एक्सपर्ट आहे. अजून याच्यामध्ये आरोपी नक्कीच निष्पन्न होण्याची शक्यता आहे. दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद आणि इतर जिल्ह्यामध्ये पण, राज्यामध्ये पण त्याचे तार पसरलेले होते. आणि तुमच्या माध्यमातून मला पब्लिकशी पण सांगायचं आहे की जर कोणी असा फोन करतो की मी पोलीस बोलतो किंवा तुमच्या नावाने ड्रग्स आले किंवा काही गोष्टी आली आहे, तर घाबरायचं नाही. लगेच फोन तुम्ही सांगा, पोलाइटली सांगू शकतात की मी कोलबॅक. दिनांक 28/4/2023 को क्राइम ब्रांच बागले यूनिट 5 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विकास घोड़के को सूत्रों के माध्यम से गुप्त सूचना मिली कि 2 अनजाने युवक का मोटरसाइकिल से एमडी मेफेड्रोन मादक पदार्थ अपराधियों को बेचने के लिए रोड नंबर 22 सर्किल बागले एस्टेट ठाणे के पास किशन नगर की ओर जाने वाली सड़क पर आने वाली है। इसी गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच बागले यूनिट 5 और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर ठाणे अमालदार ने बागले एस्टेट ठाणे में रोड नंबर 22 सर्कल के पास जाल बिछाया और आरोपी को नामजद किया। एक अमर अशोक तोसमकर उम्र 29 साल निवासी साठे नगर वाल्मीकि पाड़ा बागले एस्टेट ठाणे 2, मोहसिन शफीक शेख उम्र 34 साल निवासी किशन नगर नंबर 2 बागले एस्टेट ठाणे नंबर 3, निहाजुल सत्तार सैयद उम्र 34 साल निवासी किशन नगर नंबर 3 बागले एस्टेट ठाणे को गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 240 ग्राम वजन का एमडी पाउडर मेफेड्रोन बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 9,60,000 रुपए है। 14,07,500 कुल मूल्य रुपए, 14,07,500 नगद, मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल सहित जब्त किया गया है। फैक्ट्री सेटअप बनाने के लिए मशीन लेके आए थे, लेकिन ऐसा कोई भी केमिकल परचेस नहीं हुआ था, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर वैसा रहता है तो हम निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई। थाने पुलिस ने इससे पहले भी ममता कुलकर्णी जैसे और सोलापुर ऐसे बड़े बड़े ड्रग्स फैक्ट्रियां सीज की हैं। इस बार क्या लग रहा है कि फिर उसी तरह से? निश्चित रूप से हर एक जो ड्रग का केस होता है उसमें तह तक जाने की हमारी पूरी मंशा रहती है, और उसके हिसाब से भी ये जो कार्रवाई हम कर रहे हैं उसमें भी अगर कोई फैक्ट्री सेटअप हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आता है तो उसके तहत तक हम जाएंगे। अच्छा, जिस तरह से ये ड्रग्स की जो सप्लाई आपने बताएंगे, यूनिट 5 गुने क्राइम ब्रांच का जो है उन्होंने बहुत ही अच्छी कार्रवाई नारकोटिक ड्रग के खिलाफ की है। उनको इन्फॉर्मेशन थी कि किशन नगर परिसर में कुछ जो आरोपी है वहाँ पे वो ड्रग पेडलिंग के लिए आ रहे हैं, बेचने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने ट्रैप आयोजित किया, तो ट्रैप में 3 आरोपी 2 मोटरसाइकिल के ऊपर वहाँ पे आए थे, तो उनको वहाँ पे हमने डिटेन किया। जब उनका सर्च किया तो उनके पास से लगभग 240 ग्राम एमडी बरामद हुआ, जिसकी कीमत 9,60,000 उसकी कीमत है। और उन्होंने अभी जो किशन नगर में और भी अगर ऐसे कोई पेडलर है तो उसको भी हम अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और ये कहाँ से आया और कहाँ पे डिलीवर होने वाला था, उसका चेन क्या है, ये भी इन्वेस्टिगेट करके उसमें अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसको हम अरेस्ट करेंगे।
सर उसमें जो पहला जो आरोपी है वो इसके पहले भी कहीं अरेस्ट हुआ था ड्रग्स के मामले में, क्या बताएंगे? ये जो मोहसिन शेख करके है आरोपी, जो उधर का रहने वाला है, उसके ऊपर पहले भी एक नारकोटिक की केस है। तो उसका पहले भी उसमें ऐसा मोडस था। तो और भी उसके खिलाफ अगर कुछ गुने हैं तो इसके भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आगे जाके उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर मुख्यमंत्री का इलाका है, मुख्यमंत्री वहाँ स्वयं रहते थे, उस इलाके से 250 ग्राम ड्रग्स बरामद, और भी लोग हो सकते हैं? ऐसा कौन सा इलाका है कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैंने आपको मोडस बताई, ये जो ड्रग पेडलर रहते हैं वो कहाँ से, उनको अगर कोई कस्टमर फ़ोन करता है कि मुझे ये चाहिए तो वो वहाँ पे जाके डिलीवर करते हैं। वो बाहर से लाते हैं और यहाँ पे डिलीवर करते हैं। तो जहाँ पे वो जो कस्टमर है उसको वो डिलीवर किया जाता है। तो ये ऐसा कुछ बोल नहीं सकते कि इधर ही ज़्यादा बड़ा है। पहले भी हमने केसेस देखे हुए हैं कि बाहर भी है, बाहर के एरिया में भी है, वहाँ पे भी ये इनको बुलाया गया, वहाँ पे भी वो बेचते थे। तो ऐसा पर्टिकुलर एरिया हम ये कर नहीं सकते। इसके पीछे बड़ा रॉकेट हो सकता है। निश्चित रूप से ड्रग का कोई भी केस रहेगा तो वहाँ पे एक बड़ा रैकेट रहता है, वहाँ पे बड़ी चेन रहती है, जहाँ से भी आया, जहाँ पे वो प्रोडक्शन हुआ, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन आगे जाके ये केस में भी होगा। इन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे थे? ये जो ड्रग पेडलर हैं, इन लोगों के ऊपर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम? निश्चित रूप से जो ड्रग पेडलिंग है उसके ऊपर जहाँ पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। अब तक लगभग यूनिट 5 ने भी बहुत सारे केसेस किए हैं। हमारे एंटी नारकोटिक सेल है, उन्होंने भी बहुत सारे केसेस किए। हर एक यूनिट, हर एक पुलिस स्टेशन उसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। तो पूरी तरीके से इसको डिटेक्शन करना ये हमारे हाथ में है। वैसे ही प्रिवेंशन के लिए भी हम कोई अवेयरनेस कैंपेन भी यहाँ पे एंटी नारकोटिक सेल की तरफ से करते हैं। तो प्रिवेंशन और डिटेक्शन ये नारकोटिक में दोनों ज़रूरी है, उसके हिसाब से हम प्रयत्न कर रहे हैं। सर ड्रग्स फैक्ट्री में सीज थी, कि जैसा आपने बताया कि ड्रग्स फैक्ट्री थी, कहाँ पे थी और उसका लिंक कैसे लगा था? ये पिछले एक केस में एंटी नारकोटिक सेल के उसमें हमें पाया गया था कि जब ऐसे ही एक आरोपी पकड़ा गया, उसका बैक ट्रेल हम जब निकाल रहे थे तो उसमें पेन जो है रायगढ़ जिला में, वहाँ पे एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का उनका मानस था। तो मशीनरी भी वहाँ पे लाई गई थी, वहाँ पे उन्होंने डंप करी थी। तो आरोपी जब हमने पकड़े तो वो मशीनरी वहाँ से हमने हासिल की, उसको भी हमने सीज किया और उसमें जो आरोपी थे तो वो भी हमने उसको डिटेन किया था। और उसका लिंकेज नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो जो NCB है, उन्होंने एक फैक्ट्री हरियाणा में एक सीज की थी, उससे वो इंटरलिंक था। तो हमारा जो आरोपी था उन्होंने लिया, अभी उनका भी आरोपी हम जो एक वांटेड है उसको भी हम ले रहे हैं। सर इसमें जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, क्या